पहला यूहन्ना और उसका 3 अध्याय 15 वचन पढ़ के हम शुरू करते हैं। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। सब प्रार्थना करें तो आप इस वचन को हमें खोल करें। प्यारे प्रभु जी, आपने दिए वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं आप हमें हरेक को समझने में हमारी सहायता करें। आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं, मदद करें। प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हत्या ना करना, परमेश्वर ने आज्ञा दिया था खून नहीं करना, हत्या ना करना। तो हम पिछली बार देख रहे थे हत्या कैसे, मतलब शुरू से ही इंसान का हत्यारा है। चीजों के लिए, धन दौलत के लिए क्या बहा रहा है? खून बहा। इस करके परमेश्वर की नजरों में इंसान क्या है? दोषी है, दंड के अधीन है। परमेश्वर की साफ आज्ञा, इंसान को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। बहुत सारे लोग आज इंसानों को तो मार रहे हैं लेकिन जानवरों को प्यार कर रहे हैं। जानवर का खून नहीं बहाना। क्या सोचकर देवता मानकर क्या कर रहे हैं? उसको पूज रहे हैं, रोटी खिला रहे हैं। लेकिन इंसान जो परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर की समानता में सिरजा गया है, उसको मार रहा है। और बहुत सारे ऐसे भी हैं वो कह रहे हैं अरे मुर्गी काट दी इसने, तो क्या कर दिया? खून कर दिया। इंसान काट दिया लोगों ने, वो खून नहीं कर दिया। लेकिन मुर्गी काट दी तो क्या कर दिया? खून कर दिया। खून कर दिया। किसी मनुष्य का क्या नहीं करना? खून नहीं बहाना, क्योंकि मैं बदला लेने वाला परमेश्वर हूँ। मनुष्य को मैंने अपने स्वरूप, अपनी समानता में सिरजा है। और वो लहू जो बहाया गया, उस लहू में प्राण है। वो लहू बातें करता है। जैसे धर्मी हाबिल का लहू परमेश्वर की दुहाई दे रहा था न्याय के लिए, परमेश्वर उसको सुनता है। पृथ्वी पर किसी निर्दोष का लहू परमेश्वर सहन नहीं करता। इस करके परमेश्वर ने आज्ञा दिया, इसलिए दोषी व्यक्ति को पक्का मरना है। तो हम देख रहे थे पिछली बार भी परमेश्वर ने व्यवस्था दिया था खून नहीं करना। और फिर हमने देखा था उसके अलावा बच्चों को गर्भ में मार रहे हैं। अभी भी कितने केस हर रोज आप जब समाचारों में सुनोगे, मासूम बच्चा कोई झाड़ियों में मिला, कोई बैग में डालकर उधर छोड़ दिया, उधर छोड़ दिया, या किसी ने गर्भ में क्या कर दिया, बच्चे को मार दिया। तो ये क्या है? ये हत्या है। परमेश्वर इसको भी क्या नहीं करता? बर्दाश्त नहीं कर। बहुत सारे लोग लड़की नहीं चाहते, इस करके अबॉर्शन करा देते हैं। वो भी बहुत बड़ा क्या है? अपराध है, कातिल है। और फिर हम नए नियम का स्टैंडर्ड जब हम देख रहे हैं तो यीशु ने क्या कहा? अभी हमने पढ़ा कि जो कोई बैर रखता है मनुष्य से, वो हत्यारा है। अपने सास से, ससुर से, बाप से, भाई से, बेटे से, पड़ोसी से, दुश्मन से, सताने वाले से, किसी से भी कोई बैर रखता है तो वचन क्या कहता है? हत्यारा है। और कहता है हत्यारे में क्या नहीं हो सकता? अनंत जीवन नहीं हो सकता। तो ऐसा भी हो सकता है हमने और तो शारीरिक रीति से किसी का खून नहीं बहाया, लेकिन ऐसा हो सकता है हम जब इधर बैठे हों, हमारे अंदर किसी के लिए क्या हो? बैर हो। क्या हो? तो जानते हैं हम, कहीं हम इधर बैठ के सुबह के समय हत्यारे तो प्रभु का गीत नहीं गा रहे। पिछली बार भी इस बात को देख रहे, कहीं हम हत्यारे तो नहीं है। वचन कहता है कोई भी हत्यारा स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। तो नए नियम में जो स्टैंडर्ड प्रभु ने रखा, आइए उसमें एक बार और पढ़ेंगे हम मत्ती की इंजील और उसका 5 अध्याय और 21 से पढ़ते हैं। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। हाँ, ये हमने पिछली बार सीख लिया था। अब बाद में आप इसको सुन सकते हैं या इसको पढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि तुम सुन चुके हो, खून ना करना, हत्या नहीं करना। उस समय मानव जाति के लिए आदेश, लेकिन वो ही परमेश्वर जो सिनाई पर व्यवस्था दे रहा था, वही परमेश्वर अब नए नियम में आकर, देह में आकर, तो क्या कह रहा है? मैं तुमसे कहता हूँ। कौन है ये? वही है जो सिनाई पर उतरा था, वही परमेश्वर है। लेकिन अब कैसे आया? देह में आया। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। हमने देखा था, अगर किसी भाई के प्रति बैर रखकर, किसी परिवार से, किसी पड़ोसी से मन में बैर है किसी के लिए, और अगर हम प्रार्थना में आए हैं तो प्रभु क्या कह रहा है? इससे पहले धन्यवाद करे, भेंट चढ़ाए, उससे पहले जाकर क्या करके आ? मेल मिलाप करके आ। तो हमारा धरती पर कोई शत्रु नहीं होना चाहिए, किसी के लिए हमारे मन में बैर नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए। नहीं तो वचन साफ कहता है हम हत्यारों की लिस्ट में आते हैं, और हत्यारों में अनंत जीवन नहीं है। तो कोई चेक करे, हम, मेरा कोई शत्रु तो नहीं है
जिसको देखकर मुझे गुस्सा आता है, जिसने मुझे शायद कुछ बातें कही होगी, शायद किसी ने मेरा नुकसान किया होगा, शायद किसी ने मेरी बेइज्जती करी होगी, मेरा कुछ ना कुछ किया होगा, परंतु भले ही उसने कुछ भी किया हो, हमारे अंदर एक विश्वासी के अंदर किसी के लिए नफरत नहीं होनी, बैर नहीं होना, विरोध नहीं होना, क्रोध नहीं होना। नहीं तो वचन क्या कहता है? हत्यारे हैं। तो 38 से पढ़े। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। पहले कहा गया था आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, ये पुराने नियम में था। आगे, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे। बुरे का क्या नहीं करना? सामना नहीं करना। मनुष्य स्वभाव में है ये चीज। अगर किसी ने गाली दे दी तो ये भी क्या करता, आगे से गाली नहीं दे सकता तो मान लो कोई दूसरा तगड़ा आदमी है, उसने मार दिया, गाली दे दिया, मार तो नहीं सकते लेकिन उसके प्रति मन में क्या बैठ जाती है? नफरत बैठ जाती है, बैर बैठ जाती है और उसका कभी हम भला नहीं सोचते। लेकिन वचन हमें स्पष्ट कहता है, प्रभु का आदेश है, नए नियम की व्यवस्था है। जैसे यीशु ने हम शत्रुओं से प्यार, हमें भी अपने शत्रुओं को सबसे पहले हम माफी तभी पाते हैं जब हम अपने शत्रुओं को माफ करते हैं। प्रभु ने प्रार्थना में सिखाया कि जब तुम प्रार्थना करो तो कैसे करो कि हे हमारे स्वर्गीय पिता, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्या कर? क्षमा। यानी कि अगर हमने किसी के अपराध अभी तक क्षमा नहीं किए, हमने अगर किसी को अभी तक माफ नहीं किया, किसी को भूल नहीं पा रहे, उसने मेरे साथ अन्याय किया, उसने मेरी बेइज्जती करी, हमारे मन में उसके लिए नफरत है, बैर है, तो वचन कहता है हम हत्यारे हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारी धन्यवाद को, हमारी भेंट को, हमारी आराधना को स्वर्ग क्या नहीं करेगा? स्वीकार नहीं करेगा जब तक हम मेल नहीं करते ना, जब तक हम उसको क्षमा नहीं करते। हमारे दिल में क्या होना है? दूसरे के लिए बैर नहीं होना। बैर, क्रोध किन के मन में रहता है? लिखा मूर्खों के हृदयों में क्रोध का वास रहता है। नीति वचन कहता है क्रोध किन के हृदयों में रहता है? मूर्खों के हृदय में क्रोध का वास है। हमने समझा। तो बुद्धिमता इसी में है कि मेरे मन में किसी के लिए क्या ना हो? क्रोध, बैर ना हो। क्रोध से झगड़ा उत्पन्न होता है, क्रोध से हत्या होती थी पहले, लेकिन अभी हत्या तो नहीं करेंगे, लेकिन क्रोध है तो हत्यारे। इन बात को समझना है। प्रभु क्या सिखाना चाह रहा है? प्रभु कह रहा है बुरे का सामना नहीं करना। अगर वो तेरे एक गाल पर थप्पड़ भी मार दे तो दूसरा गाल भी क्या कर दे? फिर आसान नहीं है। ये वही कर सकता है जिसने यीशु मसीह को जाना है, जिसने क्रूस को समझा है। हर कोई ये काम नहीं कर सकता। ये वही कर सकता है जिसने माफी पाई है, जिसको मालूम है कि मुझे कितना माफ किया गया है। मैं परमेश्वर का बैरी था, शत्रु था, क्रोध की संतान था। जब उसने मुझे क्षमा किया तो मुझे भी दूसरे को क्या करना है? क्षमा करना। जब यीशु ने अपने अपराधियों को, अपने मारने वालों को क्षमा किया, क्रूस से क्या आवाज आ रही है? हे पिता, इन्हें क्षमा कर। वो ही आवाज हमने भी ऊपर उठानी है। स्तिफनुस कलीसिया का पहला शहीद है। उसकी क्या प्रार्थना है? हे प्रभु, इनका पाप इनके ऊपर ना लगा। मतलब एक आत्मिक व्यक्ति, परमेश्वर को प्यार करने वाला व्यक्ति, क्रूस को समझा हुआ व्यक्ति, किसी व्यक्ति के लिए अपने अंदर क्या नहीं रखेगा? बैर नहीं रखे। परंतु अगर हमें वचन की ज्ञान नहीं है, कई बार वचन मालूम नहीं है, तो हम भी कई बार क्या करेंगे? हमारे अंदर भी ये चीजें रहेंगी। इसलिए वचन सीखना बहुत जरूरी है। वचन दर्पण भी है और वचन हमें शुद्ध करता है। इसलिए लिखा है वचन के स्नान के द्वारा क्या होना है? हर दिन शुद्ध होना। वचन को हमें धोने दें, पवित्र आत्मा को हमें धोने दें, प्रभु को हमें धोने दें। लहू भी धोता है, वचन भी धोता है। हम पवित्र किए जा रहे हैं। जैसा हमारे यीशु का स्वभाव था, हम उसी स्वभाव में ढाले जा रहे हैं, उसी सांचे में ढाले जा रहे हैं। हमने यीशु पर इसलिए विश्वास नहीं किया हमारे दुनिया के कोई काम चल जाए, हमारी कोई मनोकामना पूरी हो जाए। वो दुनिया के लोग कर रहे हैं। उन्होंने अपनी मन मर्जी के ईश्वर बनाए हैं जो उनकी इच्छा के अनुसार काम करते हैं, जो उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। उनको उनकी पवित्रता से कोई मतलब नहीं है, उनके अनंत जीवन से कोई मतलब नहीं है। वो बोलते हैं चाहे तुम अपराध करो, कुछ भी करो, लेकिन आकर सिर्फ हमारी क्या कर दो? साधना कर दो, हम उससे क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ऐसे खुश होने वाला, ऐसे भेंट बलिदान स्वीकार करने वाला नहीं है। कैन की भेंट को क्या नहीं किया?
स्वीकार नहीं किया। हाबिल की भेंट स्वीकार करता है जिसके मन में अपने भाई के लिए बैर नहीं है, दुश्मनी नहीं है। तो आगे बढ़ेंगे मत्ती 5:43। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वाले की प्रार्थना करो। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ। पहले कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना है, अपने बैरी से क्या नहीं करना, प्रेम नहीं करना। बैरियों से क्या करना था? पुराने नियम में बैर करना था, लेकिन नए नियम में कोई बैरी नहीं। तो हमारे कितने बैरी हैं? निश्चय के कईयों ने हमें मतलब नुकसान पहुंचाया होगा, हमारे साथ अन्याय किया होगा, तो निश्चय स्वाभाविक तौर पर हम अंदर बैर आता है। ये चीजें आती हैं, स्वभाव में है ना वो बदला लेना। लेकिन प्रभु ने हमें आज्ञा दिया, पिछली बार भी सीख रहे थे, बदला नहीं लेना। बदला लेना मेरा काम। तो उन्हें क्या करना है? अगर कोई एक गाली दे तो सुन लेना। यीशु ने नमूना दिया, उसने गाली सुनकर कभी भी किसी को गाली नहीं दी। हमने तो एक दो सुनाई दी होगी, नहीं भी सुनाई होगी तो मन में तो क्या आ गया होगा? यीशु मसीह के स्वभाव तक आना है हमें। यीशु मसीह ने हमें चलकर दिखाया दुश्मनों के बीच में। आपको मालूम है, मैं पढ़ नहीं रहा उन वचनों को, लिखा है वो फरीसी सदूकी डॉ से भर गए यीशु को पकड़ने के लिए, यीशु को नीचे फेंकने के लिए, यीशु को किस रीति से मरवाए, वो डॉ से भरे हुए थे। उन लोगों के बीच में यीशु मसीह किसी से नफरत करते हुए चला। वचन जरूर बताया उनको सच्चाई, लेकिन यीशु के मन में किसी के लिए क्या नहीं थी? नफरत नहीं। गाली उसको दी गई, उसको ठट्ठों में उड़ाया गया, उस पर अत्याचार किए गए, वो नंगा किया गया, उसको क्रूस दिया गया, उसके हाथों पांव में किल्ले मारे गए, उसके सिर पर कांटों का ताज रखा, आंखों पर पट्टी बांधकर मार कर कह रहे हैं, बाउल भविष्यवाणी कर, मुझे किसने मारा? मतलब मजाक उड़ा। सृष्टिकर्ता का सृष्टि क्या उड़ा रही है? मजाक उड़ा रही। आंखें किसकी बंद है? वास्तव इंसान की आंखें क्या पड़ी हुई थी? बंद पड़ी हुई। अभी फ्रांस में जो खेल चल रहे हैं उधर यीशु मसीह का क्या उड़ाया गया? मजाक उड़ाया गया। LGBT की वो है जो एक लेडीज, और उधर यीशु मतलब प्रभु भोज का मजाक उड़ाया। मतलब परमेश्वर को लोग ठट्ठों में उड़ा रहे हैं आज। तो हम अपने विषय में आते हैं। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने क्या नहीं किया? मारने वालों को, यशाया में लिखा हुआ है, गलमोच नोचने वालों को क्या किया? उसने अपना माथा चकमक सा कर लिया। निंदा आए, दुख आए, बदनामी आए, गाली आए, कुछ भी आए, इसके अंदर किसी के लिए क्या नहीं था? नफरत नहीं था, प्यार ही प्यार था। इसलिए कहता है सच्ची दाखलता मैं, मतलब कुचला गया, मिठास निकल रही। रस को जब हम कुचलते हैं ना पांव से, तो रस में से क्या निकलता है? मिठास निकलती है, रस निकलता है। इसलिए प्रभु कह रहा है मैं सच्ची दाखलता हूँ। और भी कितने गुरु हैं, वर्तमान में भी हैं, उनके अपराध जब साबित हो गए, उनको जब पकड़ा उनके अनुयायियों ने भी, और उन्होंने भी कितनों को मार दिया, गाड़ियां जला दी। आज भी आप देख सकते हैं हमारे हिंदुस्तान में कितने ऐसे धार्मिक गुरु हैं जो किसी अपराध में जब पकड़े गए तो उन्होंने कितना जल्दी से काबू पड़े आए। लेकिन यीशु मसीह अपने आप को, जो अपराधी नहीं था, अपने आप को सौंप रहा है, जिसको कोई पकड़ नहीं सकता। यीशु को जब पकड़ने के लिए आए लाठी डंडे लेकर, कह रहा भी किसे ढूंढते हो? कह रहा यीशु नासरी को। यीशु कह रहा है मैं, जैसे उसने कहा ना मैं हूँ, सारे पीछे हटके क्या हो गए? गिर गए। क्या चीज बता रहा है? मैं जब तक अपने आप को सौंपू ना पापियों के हाथ में, तब तक कोई मुझे क्या नहीं कर सकता? छू नहीं सकता। पतरस ने तलवार निकाल कर क्या कर दिया? कान उड़ा दिया पकड़ने वाले का। शुक्र है गर्दन नहीं कटी। यीशु मसीह ने चेलों को कहा था भाई उठो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। अगर प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम भी परीक्षा में पढ़ेंगे। हमें जहाँ किसी को माफ करने की बारी आएगी तो वहाँ क्या चलाएंगे? तलवार। कौन सी तलवार? जी ये दो धारी तलवार है। हमारी जीभ नरक कुंड के उससे जलती रहती है, बाणों में आग लगा देती है। हमारी जीभ इतनी खतरनाक। हमारे पास तलवार नहीं है लोहे वाली, लेकिन कौन सी तलवार है? कितनों को हमने घायल किया है, कितनों की हमने हत्या की है। जब हम किसी की निंदा करते हैं तो हत्या करते हैं, जब हम किसी से बैर रखते हैं तो हम हत्यारे हैं, जब किसी की हम बुराई करते हैं। प्रभु ने कहा एक ही सोते से मीठा और खारा पानी निकल नहीं सकता, एक ही मुंह से श्राप और आशीष
निकल नहीं सकती है। इसलिए याकूब समझा रहा है उस बात को। 3 अध्याय पढ़ना याकूब, हम उसमें नहीं जा रहे, या हम बाद में आएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना है, हम लोगों को आशीष देने के लिए चुने गए, हम लोगों को श्राप देने के लिए नहीं, लोगों के सामने यीशु मसीह को प्रकट करने के लिए चुने गए। हमने अपनी बुलाहट को पहचाना, हमने अपने काम को पहचाना, हमने अपने प्रभु के नाम को ऊंचा करना है, हमने अपने प्रभु को महिमा देनी। ठीक है, तो परमेश्वर किन चीजों से प्रसन्न होता है? तो इधर आगे लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम, परंतु अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम। अपने बैरियों से क्या रखो? आसान नहीं। क्रूस अगर समझा नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये चीज आसान नहीं है। हमारे खून में है बदला लेना, लेकिन स्वर्गीय स्वभाव में है माफ करना। ईश्वरीय स्वभाव है माफ करना, अपराधियों को माफ करना। यीशु मसीह ने अपराधियों के लिए विनती, यशायाह कहता है वो अपराधियों के लिए विनती करता है। उसने अन्याय भी सह लिया, चुपचाप खड़ा हुआ था, कोई शब्द नहीं बोल रहा। लोग कह रहे हैं तू अपने पक्ष में कुछ बात कर, लेकिन उसने क्या नहीं खोला? मुंह नहीं खोला, क्योंकि अगर वो मुंह खोल लेगा तो कोई भी सच्चा नहीं ठहरता। इसलिए प्रभु ने चुपचाप सब को सह लिया। वही प्रभु यीशु मसीह जिसने ये सब करके दिखाया, वो शिक्षा दे रहे। आज तो सारे गुरु भी सब ज्ञान दे रहे, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, लेकिन वो सारा काम कर। तो ऐसा करने से, ऐसा प्रचार से फिर क्या नहीं होगा? दुनिया बहुत क्या कह रही है, दारू नहीं पीना, खून नहीं करना। वो जो है गुरुजी है, जिसका मैं भी बहुत अन्यायी था, उसका नारा ही ऐसा है, प्रेम करो और नाम जपो। जो अभी क्रिमिनल केस में, डेथ के केस में और व्यभिचार के केस में अंदर है, रोल पर सरकार उसको बीच बीच में छोड़ती है। उसका नारा क्या है? प्रेम करो और नाम जपो। लेकिन जब उसका दोष साबित हो गया, गुनहगार करके साबित हो गया, पुलिस पकड़ने के लिए गई, तो उसके प्रेमियों ने कितने लोगों को मार दिया, कितनी गाड़ियां जला दी। बड़ी मुश्किल काबू किया कानून ने, क्योंकि कानून के हाथ बहुत क्या है, लंबे हैं भाई। अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। इधर तो भले छूट जाए भाई, पेरोल पर या माफ हो जाए, लेकिन स्वर्ग के हाथ बहुत क्या है, अपराधी को क्या करेंगे? जिसके मन में किसी के लिए बैर है, स्वर्ग उसको अपराधी की नजर से देख रहा है, अपने पुत्र की नजर से नहीं देख रहा। यीशु मसीह को कैसे करे? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं क्या हूँ, प्रसन्न हूँ। मुझे और आपको भी स्वर्ग ने, परमेश्वर ने, पिता ने ऐसे बोलना है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं क्या हूँ, प्रसन्न हूँ। कब कहेगा? जब हमारे अंदर भी मसीह का स्वभाव दिखेगा। इसलिए परमेश्वर हमें मसीह का स्वभाव लाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे सामने बैर रखने वालों को आने दे रहा है, हमारे सामने लूटने वालों को आने दे रहा है, तभी तो हमारे अंदर वो स्वभाव आएगा। अगर शत्रु नहीं होंगे तो हमारे अंदर स्वभाव आएगा? मान लो चारों तरफ सारे प्रेमी प्रेमी हैं, तो फिर तो कोई मुश्किल। लेकिन चारों तरफ अगर क्या हो, बैरी हो, तब पता चलेगा वास्तव में हम परमेश्वर की संतान। इधर देखो और थोड़ा सा पढ़िए, फिर हम आगे चलते हैं। 44 पढ़े। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सुर उदय करता है। कब हम परमेश्वर की संतान ठहरेंगे? हमारे बोलने से थोड़ा, जब हम उसके पुत्र का स्वभाव दिखाएंगे, तब वो हमें पुत्र कहलाने से लज्जाता नहीं है, गर्व करता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। कब? जब हमें मसीह के स्वभाव को देखता है। अगर पिता परमेश्वर हमें मसीह का स्वभाव नहीं देखता, तो फिर वो हमें ये नहीं बोलेगा ये मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं क्या हूँ, प्रसन्न। फिर तो यही बोलेगा मैं इससे बहुत दुखी हूँ। और फिर वो क्या भी करता है, बाप है तो क्या भी करेगा, ताड़ना भी करेगा। अगर प्यार करता है तो ताड़ना पक्का करेगा, कोड़े भी मारता है, हमारे भलाई के लिए करता है, ताकि ये उसकी पवित्रता के क्या हो जाएं, भागी हो जाए। आगे पढ़िए। जो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों के खेत में वर्षा करता है। मतलब किसी का क्या नहीं करता, वो पक्षपात नहीं करता। अगर परमेश्वर भी ऐसा करने लगे ना, जो मुझसे बैर रखते हैं, जो मेरा नाम नहीं लेते, उनके खेत में मैं क्या नहीं करूंगा, बारिश नहीं करूंगा। उनके ऊपर मैं अपना सूर्य क्या नहीं करूंगा, उदय नहीं करूंगा। अगर परमेश्वर ऐसा करने लगे, या मान लो राजू भाई या मैं भी हूँ, या आप, हम सब अपने आप को हम देखें, एक दिन अगर हमें परमेश्वर सिंहासन दे दे तो हम आधी दुनिया को खत्म कर देंगे क्योंकि जिससे हमारा बैर है ना, उसको तो हम लाइन पर ला देंगे। तो गोली के मारते हैं। अच्छा, तू मेरी बात नहीं मानता ना, आज तेरे ऊपर सूर्य उदय नहीं करूंगा।
और तेरे ऊपर हवा नहीं चलाऊंगा और इतनी तपन बढ़ाऊंगा सूरज की, तुझे पता लगेगा। हम मतलब क्या करेंगे? इसलिए परमेश्वर सिंहासन देने से पहले हमारे अंदर किसका स्वभाव लाना है? सिंहासन तो पक्का रखा है हमारे लिए। यीशु ने कहा जो जय पाएगा वो मेरे साथ मेरे सिंहासन पर। तो सिंहासन तो हमारे लिए जरूर रखा है। आपको मालूम है यूसुफ के लिए एक सिंहासन रखा था, परमेश्वर ने पहले ही बता दिया। लेकिन उसने बेचारे ने ना वो जो बात बताई थी, स्वप्न दिखाया था, उसको अपने भाइयों को बता दिया और वो उसके भाई उसके क्या बन गए? शत्रु बन गए, बैरी बन गए। मतलब बैर, नफरत रखना। और उन्होंने क्या कर दिया? उसको बेच भी दिया, नंगा कर दिया, गड्ढे में डाल दिया। लेकिन उसके अंदर उनके लिए क्या नहीं था? फिर भी बैर नहीं था। ऐसे लोगों के साथ परमेश्वर रहता है। लिखा है यूसुफ के साथ कौन रहता था? अगर मैं और आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ रहे तो हमारे अंदर क्या नहीं होना? किसी के लिए बैर नहीं होना। लिखा है तभी तुम स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। तो हमारे अंदर, मैं पिछली बार ही बता रहा था, इन दिनों हमने चेक करना है किसी कोने में कुछ सामान रखा हुआ तो नहीं किसी के लिए बैर हो, किसी के लिए नफरत हो, किसी के लिए मन मुटाव हो। प्रभु कह रहे इससे पहले तुम मेरी आराधना करो, पहले उस सब कूड़ा कबाड़ क्या कर दो। ये अब आराधना का घर है, हमारा हृदय आराधना का स्थान है। इसमें किसी के लिए क्या नहीं होना? नफरत नहीं होनी, बैर नहीं होना। इसमें धन्यवाद का समान होना है, इसमें प्रार्थना का समान होना है। जैसे मंदिर के लिए धूप जलाते थे, उसके लिए सुगंध द्रव्य होते थे, वहाँ मतलब कोठड़ी होती थी जिसमें वो आराधना से संबंधित सामान रखा होता था। हमारे मन में भी ऐसा समान होना है, लोगों के लिए प्रार्थना होना, लोगों के लिए दुआएं होनी है। बैर रखने वालों के लिए भी प्रार्थना करनी। हमारे पड़ोस में होगा, कोई हमें परेशान करने वाला होगा, कोई रिश्तेदार होगा, कोई हमारे परिवार में ही होगा, लेकिन हम किसी के साथ मन में क्या नहीं होनी? नफरत नहीं होनी, गुस्सा नहीं होना। अन्यथा स्वर्ग हमारे धन्यवाद को क्या नहीं करता? स्वीकार नहीं करता। आगे पढ़िए 46। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? हाँ, मतलब जो हमें प्रेम करते हैं हम भी उन्हीं से प्रेम करेंगे। तो ये तो पापी भी करते हैं, महसूल लेने वाले, चुंगी लेने वाले, मतलब पापी जो लोग हैं ना, ये काम तो वो भी करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। किसी ने दिया तो इसलिए हम भी दे रहे हैं, किसी ने हमें प्यार किया इसलिए हम भी कर रहे हैं। लेकिन हम देखें रिश्तेदारों में किसके साथ हमारी नाराजगी है, शत्रुता है, दुश्मनी है। कलीसिया में, संसार में, काम की जगह, फैक्ट्री की जगह, स्कूल की जगह, हमारे मोहल्ले में कोई है ऐसा? याद करें। हम मतलब अपने जीवन को क्या कर सकते हैं? हम चेक कर सकते हैं। हमारे अंदर धन्यवाद होना चाहिए। अगर हम किसी से बैर करते हैं तो बताओ उसके लिए प्रार्थना कैसे करेंगे? अगर कोई हमसे बैर करता है, किसी ने हमारा नुकसान पहुंचाया तो हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना कब करेंगे? जब उसके लिए हमारे अंदर प्रेम होगा। प्रेम नहीं है तो प्रार्थना नहीं होगी। हाँ, वैसे रिवाज के लिए शायद कर लेंगे, लेकिन दिल से प्रार्थना कब निकलेगी? जब मेरे बैरी के लिए मेरे मन में नफरत नहीं होगी, बल्कि क्या होगा? प्रेम होगा। और वो प्रेम ईश्वरीय प्रेम है। वो प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा एक व्यक्ति के अंदर आता है। हम अपने प्रेम से किसी को प्रेम नहीं कर सकते। रोमी 5:5 जब हम पढ़ते हैं, लिखा है पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रेम हमारे मनों में डाला जाता है। उस प्रेम से हम दूसरों को प्रेम कर सकते हैं, अपने प्रेम से नहीं। ठीक है ना? आगे पढ़िए 47। यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करती? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो और जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध। लूका की इंजील 6:22-23। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे। लोग निश्चय है यीशु के कारण भी बिना वजह से हमसे क्या करेंगे? बैर करेंगे। यीशु ने साफ कहा है। घर के लोग भी जो नहीं समझेंगे वो भी शायद क्या करेंगे? बैर करें, झगड़ा करेंगे। जिन्होंने क्रूस समझ लिया वो तो करेंगे नहीं, लेकिन जिन्होंने यीशु को नहीं समझा वो क्या करेंगे? झगड़ा करेंगे, बैर करेंगे। इधर वचन में साफ लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे। घर से अगर निकाल देंगे तो धन्य हो तुम। लाचार नहीं, बेचारे नहीं, बेसहारा नहीं, जिसको हो अपने ऊपर तरस नहीं खाना, अरे सब ने मुझे छोड़ दिया। अगर घर से निकाल भी दें तो धन्य हो, वचन में लिखा है। अगर कोई तुमसे बैर करता है तो धन्य हो, वचन कहता है। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे।
तो निंदा जो करेगा तो बताओ, अगर आज हमारी कोई निंदा करने वाला हो, मान लो बैर करने वाला हो, तो हमारा उसके प्रति रिएक्शन कैसा होना चाहिए? कैसा रिएक्शन प्रभु चाहता है हमारे अंदर हो? माफ करने का स्वभाव, उसको भी उसके लिए प्रार्थना करने का स्वभाव, अगर उसने मार भी दिया तो दूसरा गाल फेर देने का स्वभाव। इस स्वभाव में हमें परमेश्वर बढ़ते हुए देखना चाहता। फल वो ही है, फल मसीह का स्वभाव लेकर जो डाली मुझ में है और फलती नहीं है, तो मेरा पिता जो किसान है वो क्या करेगा? काट देगा। आगे भी पढ़िए। तो और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। नाम बुरा जानकर काट देंगे। तो ये होने वाला है यीशु मसीह के कारण। भाई साहब जी, बहनों, भाइयों, बच्चों, सुन लो, यीशु आपने किसी का अपराध नहीं किया, आपने किसी को लूटा नहीं, आपने सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास किया, आपने सिर्फ यीशु को अपने जीवन का प्रभु मानना, और बहुत से आपके क्या बन जाएंगे? शत्रु बन जाएंगे। प्यार है जी, घर में ही खड़े हो जाएंगे शत्रु। प्रभु ने कहा है, मैं नहीं कह रहा, प्रभु ने कहा। तो प्रभु फूट डालने आया है। प्रभु कह रहा है मैं तलवार चलाने, वचन की तलवार, दूसरी तलवार नहीं, वचन की तलवार। कह रहा घर में आपस में क्या रखने लगेंगे? बैर रखने लगेंगे घर में। प्रभु ने वचन का, मैं वो पढ़ा नहीं रहा, आपने पढ़े होंगे। मेरे कारण घर के लोग ही शायद अगर नहीं समझे तो, अगर समझ लिया तो परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे जब आप यीशु को स्वीकार करेंगे। अगर उन्होंने नहीं समझा तो घर के लोग ही बैरी हो जाएंगे, घर से निकाल भी सकते हैं, कहेंगे भाई तेरा हमारे घर में कोई अधिकार नहीं, वहीं चला जा, वहीं चली जा। कहाँ जो तुझे ये पाठ पढ़ा रहे, तो आ जाना भाई इधर। कोई इतना गुस्सा गास्सा 1-2 दिन में ठंडा हो जाएगा। बोलो यीशु मसीह के लहू की जय। आगे पढ़िए। उस दिन आनंदित होकर उछलना। हाँ, उस दिन बैठ कर रोना। हम तो रोएंगे। घर के ने बोल दिया ना इधर से निकल जा, अगर किसी मान लो घर वाले ने बोल दिया अरे इधर से निकल जा, बस हम तो बैठ कर क्या करेंगे? उसको फोन करेंगे, इसको फोन करेंगे। लेकिन प्रभु क्या कह रहा है? उस दिन क्या करना? आनंदित होना, आनंदित होकर उछलना। क्यों उछलना? क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल। तो छोटा प्रतिफल नहीं है, बड़ा प्रतिफल है भाई जी। आप सत्य के लिए जब कुछ सहते हैं, आप जब अपने बैरियों को क्षमा करते हैं, आप जब उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आप जब मसीह का प्रेम दुनिया को देते हैं, स्वर्ग में आपके लिए और मेरे लिए क्या है? बहुत बड़ा प्रतिफल है। आप कोई नाम काट रहे तो काटने दो, कुछ दिनों में वो भी शायद क्या हो जाए। प्रभु उनसे बात, प्रभु ने कहा बदला नहीं लेना, बदला मैं लूंगा। तो प्रभु शायद उनको एक दिन घुटनों पर ले आए। हम उनके लिए जब क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। आगे भी पढ़िए। क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, उनके बाप दादी भविष्यताओं के साथ वैसा ही किया। 27। परंतु मैं तुम सुनने वाले से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। मतलब जो हमारा हमसे बैर रखते हैं उनका भला कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। बताओ है इस स्तर तक आनी है हमारी सोच। मेरे साथ बुरा करने वाले का मैंने भला सोचना है, सोचना ही नहीं है, भला करना है। ये सिर्फ मसीह में संभव है, ये सिर्फ परमेश्वर के प्रेम में ही संभव है। हमारी अपनी ताकत से ये संभव नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों। आगे पढ़िए। जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो। जो हमें श्राप दे, मान लो हमें सामने गाली दे रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? मान लो श्राप तो नहीं देंगे क्योंकि वचन में लिखा है प्रभु अब तो हम श्राप भी नहीं दे सकते। अगर प्रभु में आने से पहले तूने मुझे ये बात बोली होती तो तुझे अभी देख लेता मैं। कई बार ऐसा होता है, अगर मैंने यीशु पर विश्वास नहीं किया होता ना, अगर मुझे पहले तू ये बोल कर देखता ना ये बात, तब मैं तुझे बताता। ये हमारा मनुष्य स्वभाव। लेकिन स्वर्गीय स्वभाव क्या है? जो आपको श्राप दे उनको क्या दो? आशीष। कर सकते हैं ऐसा? अपनी ताकत से संभव नहीं है। इसलिए प्रभु कह रहा है तुम मुझ में बने रहो, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी कर नहीं पाओगे। जैसे डाली दाखलता में बनी रहती है, ऐसे तुम मुझ में बने रहो और तुम क्या लाओगे? बहुत फल लाओगे। बढ़िया। 32। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। 36 वचन पढ़ लीजिए। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है
वैसे ही तुम भी दयावान बनो। तो पिता परमेश्वर क्या है जी? दयावान। दयावंत है, किसी के लिए उसके मन में बैर नहीं है। सबके खेतों में बारिश करता है, सबके ऊपर अपने सूरज उदय करता है, सबके ऊपर हवा चलाता है, सबके खेतों में अन्न उपजाता है। किसी के साथ परमेश्वर की दुश्मनी नहीं। ऐसे ही हमें भी मतलब वचन कहता है जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, ऐसे ही मेरे प्यारे भाई बहनों परमेश्वर चाहता है हमारे अंदर भी वो स्वभाव है। कई बार परमेश्वर परिवार में भी बातें होने देगा, तभी तो पता चलेगा हम कितना माफ कर पाते हैं, कितना प्रेम कर पाते हैं, कितना उसके लिए प्रार्थना कर पाते हैं। हमारे परिवार में होने देगा, हमारे मोहल्ले में होने देगा, कलेसिया में होने देगा, समाज में होने देगा। सताने वालों को आने देगा, मारने वालों को आने देगा, बैर करने वाले आएंगे। तो परमेश्वर इसलिए आने दे रहा ताकि हमारे अंदर भी अपने पुत्र के स्वभाव को देखे। इसलिए उसने हमें पवित्र आत्मा दिया, इसलिए उसने अपना पुत्र दिया, इसलिए उसने हमें अपना पवित्र वचन दिया, ताकि हर दिन हम मसीह के स्वभाव में क्या हों, बढ़े। ये बातें करना, प्रचार करना बहुत आसान है, लेकिन इसको प्रैक्टिकल करना इतना आसान नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर क्रूस नहीं समझा, अगर परमेश्वर का प्यार नहीं समझा, उसने मुझे कितना क्षमा किया है। आपको मालूम है, किसी के पास चुकाने के लिए कुछ नहीं था और बहुत कर्जाई था, और उसने साहूकार ने कहा भाई मेरा जो कर्जा है वो चुका। तो कह रहा है अभी मेरे पास चुकाने के लिए कुछ नहीं है और मुझे माफ कर, मैं चुका दूंगा। तो गिड़गिड़ाने लगा मेरे पास कुछ नहीं है। तो उसने साहूकार ने क्या किया, उस पर दया करके उसको क्षमा कर दिया, और उसको तो क्षमा मिल गई, उसके तो करोड़ों माफ हो गए। लेकिन उसके किसी ने 10 रुपए देने थे, और जैसे ही माफी पाके गया और कोई उसको मिल गया जिसने उसको 10 रुपए देने थे, 5 रुपए देने थे, उसको तो गले से पकड़ लिया। कह रहा है मेरे 10 रुपए दे। आप कितनी माफी पाके आया? करोड़ों की। और दूसरे को क्या नहीं कर पा रहा, 10 रुपए भी क्या नहीं कर पा रहा, माफ नहीं कर पा रहा, और उसको पकड़ के जेल खाने में डाल दिया। कह रहा पाई पाई जब तक नहीं चुकाएगा ना, यानी के दूसरे के साथ क्या है, बहुत कठोर है। प्रभु तो जानता है, तू मुझे माफ कर दे बस, लेकिन प्रभु मैं किसी को माफ नहीं कर सकता। वो साहूकार को पता चला भाई जो माफी पाकर गया ना, उसने किसी के 10 रुपए माफ नहीं किया, उसको पकड़ कर लाओ और उसको सब कुछ को क्या करो अंदर डाल दो, जब तक पाई पाई क्या ना कर दे, चुकता ना कर दे, उसको छोड़ना नहीं। प्रभु मतलब दिखा रहा है जिसको माफी मिली है, अगर वो दूसरे को माफ नहीं करता तो उसके माफ नहीं होंगे। इसलिए प्रभु ने प्रार्थना करनी सिखाई, जैसे हे पिता जैसे हमने अपने अपराधियों को माफ किया, तो भी हमारे अपराधों को क्या कर माफ। अपराध इसी आधार पर माफ होते हैं जब हम किसी को माफ करते हैं। जब हमारे अंदर किसी के लिए बैर नहीं है, तब परमेश्वर हमारे पाप क्षमा करता है, तब परमेश्वर हमारा धन्यवाद स्वीकार करता है, तब परमेश्वर हमारी भेंट को भी स्वीकार करता है, भले उसका परिणाम क्या निकले। हाबिल को मार दिया, जैसे भले हमें कोई क्या कर दे, चढ़ाई करके मार भी सकता है। लोगों को पूरा हक है, अधिकार है हमें मारने का, लेकिन हमें अधिकार नहीं करके हमने इन वचनों के आधार पर मेरे प्यारे भाई बहनों अपने जीवन को अपने जान, हमने शुरू में पढ़ा था, जो कोई बैर रखता है वह हत्यारा है। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 26-27 वचन। करो तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। क्रोध तो करो, स्वाभाविक है कि गुस्सा आ जाता है, लेकिन क्रोध गले से नीचे नहीं होना चाहिए, हृदय में नहीं होना चाहिए। इसलिए वचन में क्या लिखा है, पढ़ो एक बार और। क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो। पाप मत। पाप कब हो जाता है, जब हम उस क्रोध में क्या बोल देते हैं, मतलब दायरे क्या कर देते हैं, दायरे पार कर देते हैं, क्या क्या बोल बैठते हैं, क्या क्या कर बैठते हैं गुस्से में। तो गुस्सा आना सहज है, लेकिन पहली बात, अगर गुस्सा कर भी दिया तो वचन कहता है सुबह किया तो शाम तक क्या कर दो, माफ कर दो, कितनी भी गलती। पढ़िए 27 वचन भी। और ना शैतान को अवसर दो। ना शैतान को अवसर दो। शैतान को अवसर कब मिल जाता है, जब हमने माफ नहीं किसी को किया। सुबह किसी के साथ हो गया, शाम को भी नहीं किया, बैर बैर बढ़ता जा रहा है, फिर उसकी कभी भलाई नहीं सोचेंगे, फिर कभी उसके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, फिर मतलब क्या होता जाएगा, उसका हानि जैसे होगी, उस व्यक्ति का नुकसान ऐसे ऐसे हमारे अंदर लड्डू से फूटेंगे। हमें अच्छा लगेगा जब उसका नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर हमारे हृदय में प्रेम होगा तो उस भाई को अगर दुख होगा, तकलीफ होगी, तो हमें उस पर दया आएगी, हमें उसके लिए प्रार्थना करने का क्या आएगा, मन आएगा। तो ये स्वभाव परमेश्वर हमें देखना चाहता है। तो इधर जो चेतावनी है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, वचन में लिखा है शैतान को क्या मिल जाता है, अवसर मिल जाता। तो शैतान को अवसर ना दे, किसी के प्रति बैर रखकर, तो शैतान आकर बोलेगा बहुत अच्छा किया,
तो ही तो मेरे काम की है, तो ही तो मेरे काम का है। ठीक है, अभी हम प्रार्थना करेंगे, काफी समय होगा बैठ, लेकिन जीवन के वचन है ये हम सब के लिए हैं। हम आज भी, मैं अपने आप को भी देख रहा हूँ कितना मुश्किल है सचमुच में माफ करना, लेकिन मसीह में कोई मुश्किल, मसीह में सब कुछ संभव है। पौलुस कहता है कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा। एक वचन और पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। तो इसमें हम जो पढ़ रहे हैं इफिसियों 4 का 31 और 32 भी हम पढ़ेंगे। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बहरभाव समेत तुमसे दूर की जाए, एक दूसरे में कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे का अपराध क्षमा करो। हाँ, मतलब और ऊपर लिखा है पवित्र आत्मा को शोकित ना, सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे क्या किए जाएं? दूर किए जाएं। अगर किसी कोने में बैठे हुए हैं अभी भी, अगर किसी के प्रति हमारे मन में अभी भी कुछ है, तो प्रभु का वचन कहता है तुमसे क्या किए जाए? वो सब दूर करो। पवित्र आत्मा शोकित होता है, शैतान को ऐसे अवसर मिलता है, इसलिए किसी के प्रति नफरत ना रखो, सबको माफ करो, दूसरों के लिए प्रार्थना करो। और आगे लिखा है एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा, मतलब जैसे परमेश्वर ने हमारे अपराध क्षमा किए। हम कोई भगत थे क्या? हम इतने अपराधी जन्म से, तो अगर प्रभु ने हमारे अपराध क्षमा किए हैं तो हमें भी दूसरों के अपराध क्षमा करना। एक आखिरी वचन, पहला पत्रस 3 अध्याय 8 वचन, अतः सब के सब एक मन और करुणामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और नम्र बनो। ये आज्ञा है परमेश्वर की हर एक सबको, इधर लिखा है सब के सब एक मन। इसलिए हम अभी प्रभु भोज हमारे सामने है, अगर उस प्याले में से हम पी रहे हैं और जो भी उसमें भाग ले रहे हैं, अगर हमारा आपस में वो प्रेम भाव ना हो, क्षमा भाव ना हो, सहने का भाव ना हो, तो फिर उसमें भाग लेना भी फिर हमारा क्या है? व्यर्थ। इसलिए लिखा है अपने आप को क्या कर लो, जांच लो। तो इस महीने 25 तारीख को हम उस प्रभु भोज की मेज के सामने आएंगे, हम अपने आप को जांचते हुए आएंगे। इधर लिखा है आगे, बुराई के बदले बुराई मत करो, गाली के बदले गाली ना दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, कौन नहीं देखना चाहेगा अच्छे दिन? कौन नहीं जीवन की इच्छा रखता? तो कुंजी किधर है? कुंजी अगली आयत में है, लिखा है वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे, क्योंकि नीति वचन कहता है मनुष्य के मुंह में मृत्यु भी है और जीवन भी है। हमने चुनना है, हम इसको प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जीव को दूसरों को आशीष देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसी जीव को हम श्राप देने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर, जीवन और मृत्यु दोनों है जीव में। आगे लिखा है बुराई का साथ छोड़ो और भलाई ही करो, वह मेल मिलाप को ढूंढो और उसके यत्न में रहो, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। आगे बहुत कुछ है इसमें। तो आइए मेरे प्यारे भाई बहन, तो हत्या ना करना या खून ना करना उसी के जैसा अपराध है क्रोध करना, क्रोध को अपने अंदर रखना, किसी को माफ ना करना, बैरियों के लिए प्रार्थना न करना, किसी के प्रति मनमुटाव रखना। प्रभु ने हमें ये शिक्षा नहीं दी। प्रभु हमें शिक्षा देता है जैसे उसने हमारे अपराध क्षमा किए, जैसे उसने हमें ग्रहण किया, जैसे उसने हमारा कर्ज अदा किया। आइए हम दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार रखें, हमारे अंदर भी ऐसा स्वभाव आ जाए, हम भी प्रभु दूसरों के लिए आशीष का कारण हो जाए। आइए हम सब प्रार्थना ले। हमारे प्यारे परमेश्वर, महान परमेश्वर, हम दिल से धन्यवाद करें। जैसे आपने क्षमा किया प्रभु, हमारा हृदय ऐसा ही हो जाए। आज से हम भी पर से अपने बैरियों को क्षमा करने वाले हो जाए, उनके लिए दुआ करने वाले हो जाए। खुदावन ऐसा अनुग्रह करना प्रभु। अगर हमने आज तक किसी को क्षमा नहीं किया या हमारे मन में किसी का बैर भाव, इसमें यीशु मसीह के नाम में निकल जाए और प्रभु जी हम सब आपके प्रेम में लिपट जाए। प्रभु जी हमारी यही प्रार्थना परमेश्वर, आपने सच्चा वचन दिया प्रभु, इस वचन के अनुसार हम जीवन बिताएं, इसके लिए आप सहायता करें। आपने दास को इस्तेमाल किया, उनके द्वारा परमेश्वर आपने सच्चा पहचान और वचन हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद। हम हत्यारे न हो, क्योंकि हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता परमेश्वर, और आप अनंत जीवन के लिए आए प्रभु जी, हम उसे स्वीकार करेंगे। आपके वचन को जैसे आपने दिया है, हम इसको यूं के यूं स्वीकार करने वाले हो जाए, ताकि हम फलवंत हो जाए। हम सब यही हो, आपकी बड़ी आशीष मांगते खुदावन, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, दुनिया भर में प्रभु के लोगों के साथ यीशु मसीह के आगमन तक होते ही रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।